च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई एवं लगनति दुम्मेहा जे नरा काम लालसा आश्रय। हमारा जीवन है वह पदार्थों पर निर्भर करता है। खाने को हमें पदार्थ चाहिए, कपड़े ओढ़ने में पहनने में काम आते हैं, रहने के लिए मकान चाहिए। ये हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। हमारे जीवन की आवश्यकताओं में प्रथम कोटि की जो आवश्यकताएं हैं उनमें हवा, पानी और भोजन सबसे या बहुत महत्वपूर्ण जीवन की आवश्यकता है। हमें श्वास लेने के लिए पुद्गल चाहिए या हवा कह दें, ऑक्सीजन कह दें, जो भी, वो हमारे लिए मस्ट है, जरूरी है। कोई कोई आदमी श्वास निरोध करके भी, श्वास को रोक करके भी कुछ देर रह सकते हैं। जो योगी हैं, साधक हैं, वो श्वास को कुछ देर रोक करके भी रह जाए, जितनी देर रह सकें। आखिर सामान्य आदमी को तो श्वास लेना होता है तो हवा चाहिए, फिर पानी चाहिए, जल पीने को चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर तीन रत्न हैं, जलमन्नं सुभाषितम्, जल वाटर पानी एक रत्न है, और अन्न अनाज भी रत्न है, और सुभाषित अच्छी वाणी वह भी रत्न है। ये पत्थर के टुकड़े हैं, इनमें ठीक है, इनकी भी रत्न संज्ञा है। कवि ने तो कड़ी बात कह दी, मैं उस कड़ी बात को व्याख्यात करना नहीं चाहता, पर जल, अन्न और अच्छी वाणी ये तीन रत्न हैं। तो जल हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जल की इतनी बड़ी महत्ता है कि उसके सामने और चीज़ें गौण हो जाए। एकदम प्यास लगी है तो आदमी लाखों रुपये देने को तैयार हो जाए, मुझे कोई पानी पिला दो, पानी कोई मुझे पिला दो। तो हवा, जल और फिर अनाज, रोटी, भोजन हमारे जीवन की आवश्यकता है। नंबर 2 की जो आवश्यकताएं हैं उनमें कपड़ा भी एक जीवन की अपेक्षा है। हालांकि बिना कपड़े के भी जिंदगी जी जा सकती है। हमारे कितने सन्यासी साधु हैं जो कपड़ा नहीं पहनते, ऐसे ही रहते, तो बिना कपड़े के भी जीवन जिया जा सकता है। फिर भी कपड़ा और मकान, रहने के लिए स्थान, वह भी जीवन की 2 नंबर की आवश्यकता है। 3 नंबर की आवश्यकता में हम जाएं तो चिकित्सा भी कभी अपेक्षित हो जाए, शिक्षा चाहिए, विद्यालय चाहिए, तो ये भी आवश्यकताएं हैं। जीवन जीने के लिए हमें पदार्थों का उपयोग करना होता है। एक बात बताई गई है जो जैन शास्त्र में भी आई है,
श्रीमद् भगवद गीता में भी वह बात आती है। वह यह बात है कि अनासक्ति रखो, अटैचमेंट, मोह वो मत करो। मुझे या आपको भूख लगी है, भोजन करना है, हम ये सोचे भोजन मेरे शरीर की आवश्यकता है, उसके बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे भोजन लेना है। तो भोजन को हम आवश्यकता माने, इसलिए हमें भोजन करना होता है। अब भोजन के जो पदार्थ हैं, भोज्य सामग्री हैं, उसके प्रति अटैचमेंट, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति हो जाती है, फिर आदमी ज़्यादा भी खा लेता है, खूब रस स्वाद लेकर के खाता है। ये स्वाद की वृत्ति को हमें यूँ सामान्यतया छोड़ना चाहिए। न तो स्वाद में आसक्ति लेनी चाहिए, न विवाद में आसक्ति लेनी चाहिए। स्वाद और विवाद, फालतू विवाद किसी से नहीं करना चाहिए। भोजन में ज़्यादा स्वाद ले लेकर नहीं खाना चाहिए। ये तो पदार्थ हैं, मुझे शरीर को शक्तिशाली रखने के लिए भोजन करना है। जीभ के स्वाद में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। शरीर के लिए जो उपयोगी है, जो मैं खा सकूं, वो चीज़ तो मैं लूं। केवल स्वाद के लिए खाता हूं। शुगर की समस्या हो रही है, आदमी मिठाई खा रहा है, तकलीफ हो जाएगी। तो अब वो जीभ का स्वाद और आसक्ति है, तो आदमी न खाने, डॉक्टर ने मनाही कर दी, अब मिठाई मत खाया करो। शादी में गया हूँ तो कुछ तो खा लूँ, कुछ तो खा लूँ, मिठाइयाँ खा लूँ, बाद में शुगर बढ़ जाएगी। तो हमें स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, खाना हमें शरीर के लिए है। अर्थात आसक्ति नहीं करनी चाहिए, भोजन की ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के लिए बैठे हैं, अब ओहो कितना बढ़िया, यूँ प्रशंसा करते करते नहीं खाना चाहिए। न भोजन की निंदा करनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए, समता रखनी चाहिए। ये आसक्ति है, ये दुख का भी कारण है। आपकी भोजन के प्रति आसक्ति हो गई, मुझे तो अमुक चीज चाहिए, अमुक मिठाई चाहिए, अमुक फ्रूट चाहिए, अमुक चीज चाहिए। अब इसके प्रति आसक्ति हो गई है, तो वो चीज़ कभी नहीं मिले तो एक कार्य करता है, या हमारे संत लोग हैं, जगह जगह जाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, खुद की साधना करते हैं। अगर भोजन के प्रति आसक्ति है कि मुझे तो वो भोजन चाहिए, तो भी जहाँ जाओ जो भोजन मिला उसी में संतोष रखो। कहीं बाजरे की रोटी मिल गई, गेहूं का फुलका मिल गया, साग जो मिल गया, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख लो, ताकि जो मिला उसमें बस संतुष्ट रहो। आसक्ति कहीं नहीं, न स्थान के प्रति आसक्ति, अमुक जगह ही मैं रहूंगा, अभी जो जगह मिली उसमें संतोष। तो आसक्ति बंधन है, और अनासक्ति की साधना मुक्ति का मार्ग है। तो जितनी ज़्यादा आसक्ति, मोह वो होता है, तो वह पाप बंधन कराने वाला भी, और आदमी बढ़िया काम भी नहीं कर सकता। तो ऐश आराम, भोग विलास, मौज मस्ती, इसी में ज़्यादा डूबा रहेगा, रस लेगा, तो बढ़िया काम भी नहीं कर पाएगा। ऐसा हो सकता है, संभव है। इसलिए आदमी को अनासक्त रहना चाहिए, कुछ तपस्वी होना चाहिए। अब जिसको काम करना है, अब वो सुख सुविधा को थोड़ा गौण कर दे कि मुझे तो कार्य करना है, सेवा करना है, सुख सुविधा की ओर ध्यान नहीं। अब किसी को सेवा करना है, हमारे संत लोग या धार्मिक सेवा करते हैं, जगह जगह जा कर के मान लो लोगों को नशा मुक्ति की प्रेरणा, और वो ड्रग्स सेवन नहीं करना, और
चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आदि आदि उपदेश देते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। तो कभी धूप में चलना पड़े, कभी जो स्थान मिले, हमें तो धर्म का काम करना है, सेवा करना है, तो थोड़ी कठिनाई आए तो आए। अब आसक्ति है, सुविधावाद है, ऐसो आराम चाहिए, आराम तलब बन जाएंगे तो फिर सेवा का कार्य, धर्म का प्रचार का कार्य करने में कठिनाई आ सकती है। हमारे महापुरुष अतीत काल में हुए हैं, भगवान महावीर को देखें, महात्मा बुद्ध को देखें। आज पता चला बौद्ध सम्मेलन भी कोई अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म परिषद की बात, और ये महावीर हुए, बुद्ध हुए, और भी दुनिया के अनेक व्यक्ति जिन्होंने कितनी तपस्या की है, राजपाट राजघराना छोड़ दिया, राजमहल ये छोड़ दिए, साधना के लिए निकल गए। उन्होंने कितनी साधना की, उनको भोजन भी पूरा मिलाक नहीं मिलाक अपने ढंग से अलबेले योगी की तरह मानो साधना करते रहे। तो खैर उन जैसे योगी तो मान लो सब नहीं बन सके, हम उपयोगी तो बने। पूरे योगी ने भी तो उपयोगी तो बने, दूसरों के काम आ सकें ऐसे तो बने। तो ये आसक्ति ज़्यादा है, तो हम न तो बढ़िया काम कर सकते, न आत्मा का कल्याण भी इतना ज़्यादा कर सकते। तो आदमी को आसक्ति से अनासक्ति की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब जहाँ आसक्ति हो गई तो फिर वो आदमी उस चीज़ को छोड़ नहीं पाता। क्या यह नशीले पदार्थों की पकड़ में, लत में आदमी आ गया, अब नशा लग गया, तो वो नशीली चीज़ नहीं मिले तो आदमी को चैन नहीं मिलती, यानी वो एक प्रकार की आसक्ति मान लें, नशीले पदार्थों से आसक्ति हो गई। तो यह आसक्ति मुक्त जीवन हो, आसक्ति कम हो जाए। घर में रह रहे हैं तो घर के प्रति भी मोह नहीं, आसक्ति नहीं। एक सेठ था तो वो आसक्ति ज़्यादा थी, धन के प्रति आसक्ति, धन का त्याग नहीं कर सकता, मोह ज़्यादा था। एक बार कोई संत गांव में आ गया, संत ने प्रवचन भाषण शुरू किया, काफ़ी लोग आने लगे कथा प्रवचन में। तो कुछ लोगों ने कहा हमारे सेठ साहब नहीं आते, आप उनको भी थोड़ा कहो कि वो भी आएं। एक दिन साधु भिक्षा के निमित्त से सेठ जी के मकान में गया और सेठ जी से कहा, सेठ साहब हम लोग आए हैं, थोड़ा कभी प्रवचन उपदेश सुना करो। तो सेठ बोला महाराज आना मुश्किल ही है, मैं तो काम धंधे में लगा हूँ, मेरा रुपया व्यापार पैसा धंधा। तो संत बोला कि सेठ साहब एक छोटा सा काम मेरा आप कर दो कि क्या, छोटा सा ही काम है। तो बोलो महाराज क्या काम है आपके? रुपया पैसा चाहिए। संत ने कहा रुपया पैसा तो थोड़ा वो था, वो भी हमने त्याग दिया, छोड़ दिया। कहा रुपया पैसा तो नहीं दूंगा, और कोई काम हो तो बोलो। तो संत ने कहा छोटा सा काम है, एक सुई है मेरे पास, कपड़ा सीने की छोटी सी सुई है, वो एक बार आप ले लो तो मैं तो धर्म प्रचार में लगा हुआ हूं, अगले जन्म में यह सुई मुझे आप वापस दे देना। सेठ बोला महाराज क्या भोली बात करते हो, सुई मेरे साथ में थोड़ी चलेगी। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती, सुई मेरे साथ थोड़ी चलेगी। संत ने कहा अच्छा सुई आपके साथ नहीं चलेगी तो सेठ साहब यह इतनी माया आपके साथ में चलेगी क्या, इतना धन आपके साथ में जाएगा क्या? अब सेठ बोला महाराज अच्छा आप तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, हाँ और क्या कर रहा हूँ? कहा महाराज आज मेरी आंख खुल गई है कि इतनी माया धन साथ में तो चलेगा नहीं,
फिर क्यों इतना मोह करूं, क्यों नहीं धन का अल्पीकरण, परिग्रह का अल्पीकरण करने का प्रयास करूं। तो मोह होता है तो आदमी फिर त्याग नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। साधु संत हैं, घर को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, निकल पड़ते हैं। यह कितना बड़ा मोह का एक प्रकार से परिवर्जन है। न घर न परिवार, बस धर्म के पथ पर चलो। भगवान महावीर बुद्ध जैसे महापुरुष चले थे, बुद्ध ने परिवार को छोड़ दिया, महावीर ने परिवार को छोड़ दिया और कैसे साधना के लिए निकल गए। तो आज भी भारत में संत लोग जो हैं, यह विशेष बात है। और ये संतों के द्वारा विद्या, अध्यात्म विद्या का ज्ञान दिया जाता है। ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय हैं, ये ज्ञान के मानो एक साधन है, यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। तो यह ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई कुछ कोई कुछ, बहुत बड़ा ये भी एक शिक्षा का कार्य होता है। इस विद्या के साथ साथ विद्यार्थियों को अध्यात्म विद्या का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया जाता रहे। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान की बात बताते कि शिक्षा संस्थानों में यह साइंस ऑफ लिविंग, जीने का विज्ञान, जीने की कला, जीवन कैसे जीना, हमारे भारत में जो अध्यात्म योग धर्म ये चीज़ें हैं, तो यह भारत की बड़ी संपदा है। कितने ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ आज संस्कृत में और प्राकृत में और पाली, जो भी कितने प्राचीन ग्रंथ आज भारत के पास हैं, बड़ी संपदा है। और भी भाषाओं में ग्रंथ है, तो ग्रंथ संपदा भारत के पास है। और कितने धार्मिक संप्रदाय पंथ हैं, यह पंथ संपदा भी है। और साथ में संत संपदा भी भारत में है। तो ग्रंथ संपदा, पंथ संपदा और संत संपदा, ये तीन संपदाएं भारत के पास है। ग्रंथों से ज्ञान मिले, पंथों से पथ दर्शन मिले, संतों से सन्मार्ग मिले, सद्बोधि मिले, तो आदमी कल्याण की दिशा में अग्रसर हो सकता है। तो ये शिक्षा संस्थान हैं, तो बहुत बड़े मानो कार्य करने वाले हैं। कितना अज्ञान हरने वाले, विद्यार्थियों को ज्ञानी बनाने वाले हैं। बहुत ही बड़ा कार्य होता है शिक्षा संस्थानों के द्वारा। अब विद्यार्थियों में यह नॉलेज बढ़े, साथ में करेक्टर आल्सो शुड बी, चरित्र का भी वहाँ एक संस्कार दिया जाए। तो ज्ञान और आचार, नॉलेज एंड करेक्टर बोथ शुड बी देयर। कोरा ज्ञान है, ओनली नॉलेज इज हाफ, ओनली करेक्टर ऑल्सो मे बी हाफ, बोथ आर मिक्सड देन कंप्लीट वन। ज्ञान और आचार दोनों मिल जाते हैं, दोनों होते हैं विद्यार्थी में, तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। तो संस्कार युक्त शिक्षा, शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी विद्यार्थियों को मिलते रहें। तो जो शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारी हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रिंसिपल हैं, रजिस्ट्रार हैं और अनेक प्रकार के जो लोग हैं, इधर संचालक मंडल भी हो सकता है, ये सब मिलकर के इधर शिक्षक हैं, तो विद्यार्थियों का अच्छा निर्माण हो, उनमें अच्छी योग्यता ज्ञान की दृष्टि से, तो अच्छे संस्कार जैसे नैतिकता, अहिंसा, मैत्री, ये चीज़ें, नशा मुक्त जीवन, ये ड्रग्स आदि विद्यार्थियों में कोई ये ड्रग्स का सेवन करने लग जाएं, लत पड़ जाएं, तो भी पहले से भी ड्रग्स का क्या परिणाम आ सकता है, ये जानकारियां विद्यार्थियों को मिले। कई बार अज्ञान के कारण से आदमी अपराध में चला जा सकता है, तो अज्ञान को दूर कर दें, देखो ये परिणाम आ सकते हैं, संभल करके चलो, तो अज्ञान हटे और मोह भी, आसक्ति भी मंद हो जाए, कम हो जाए, तो जीवन अच्छा बन सकता है। तो एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि आसक्ति बंधन है और अनासक्ति मुक्ति या मुक्ति की दिशा में प्रस्थान है, अनासक्ति की साधना।